नमस्कार साथियों, देखते हैं अपन यानी कि हिमालय का अपन ने प्रादेशिक विभाजन करेंगे आज, जिसमें अपने अपने जो अपना हिमालय का महान हिमालय कर लिया, लघु हिमालय कर लिया, ट्रांस हिमालय कर लिया। आज आता है अपना हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कौन सा विभाजन है हिमालय का? प्रादेशिक विभाजन। टॉपिक क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। साथियों, ये क्लास यानी कि सीईटी एग्जाम राजस्थान के अंतर्गत अक्टूबर माह में या फिर सितंबर अक्टूबर माह में होने वाली है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। यानी कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। टॉपिक क्या है अपना? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा दिया गया? तो इसको देने वाले कौन है? सिडनी बुराड़। कौन है? सिडनी बुराड़। क्या इसको कह सकते हैं कि सिडनी बुराड़ का प्रादेशिक विभाजन या फिर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा दिया गया? तो देने वाले कौन है? सिडनी बुराड़। साथियों, सिडनी बुराड़ ने हिमालय के जो प्रादेशिक विभाजन है यानी कि उच्चावच के आधार पर अपने 4 भाग या फिर 6 भागों में कर लिया, और प्रादेशिक विभाजन आता है जो कितने भागों में बताया सिडनी बुराड़ ने, यानी कि 4 भागों के बारे में। कितने भाग बताए इसके? 4 भाग। सिडनी बुराड़ ने कितने भागों में विभाजित किया इसको? 4 भागों में क्या किया? विभाजित। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला आता है, यानी कि इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यानी कि ट्रिक क्या है? पकना। PKN ये, यानी कि हिमालय का जो सिडनी बुराड़ के द्वारा जो प्रादेशिक विभाजन दिया, उसकी ट्रिक क्या है? पकना। जिसमें आता है सबसे पहला पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद में दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बाद में तीसरा आता है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद में चौथा कौन सा है अपना? असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। यानी कि सिडनी बुराड़ के द्वारा हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया वह कितने भागों में किया गया? तो वह कितने भाग है? 4 भाग। जिसकी ट्रिक क्या है? पकना। यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसी प्रकार पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और कौन सा है? असम हिमालय। अब देखते हैं ये किन किन नदियों के बीच में है। सबसे पहले इसकी एक तरफ देखते हैं लंबाई, यानी कि कितने लंबे, इनकी लंबाई कितनी है, और इनका इधर देखते हैं विस्तार, यानी किन किन नदियों के बीच में इसकी लंबाई। यानी कि सबसे पहले कौन सा है अपना? पंजाब हिमालय। यानी कि पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की क्या है? लंबाई। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। इस हिमालय की लंबाई है कुमायूं हिमालय की। जबकि नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर की लंबाई पर कौन सा हिमालय है? यानी कि नेपाल हिमालय। और इसके बाद में असम हिमालय की लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर पर कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। सबसे पहला देख ले अपने पंजाब हिमालय। अब इसका विस्तार कौन कौन सी नदियों के बीच में है आपको बिल्कुल क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर दूंगा, जो कि आपके सिलेबस सीईटी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड LDC वगैरह जो भी राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो, आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। तो साथियों देखिए, यानी पंजाब हिमालय यानी कि किन नदियों? ये सिंधु नदी से, कहाँ से? नदी कौन सी है? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य। सिंधु से सतलज के मध्य क्या है इसका विस्तार? यानी कि पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, इसका विस्तार सिंधु नदी से किसके मध्य है? सतलज नदी के मध्य। इसी प्रकार कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ पर है? सतलज से काली नदी, सतलज से काली के मध्य। यानी कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से काली के मध्य। इसी प्रकार नेपाल का काली नदी से, नेपाल कहाँ से है? काली नदी से किसके बीच में? तिस्ता। तिस्ता नदी। यानी कि नेपाल हिमालय
कि इसका विभाजन नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। और अगला आता है अपना असम हिमालय, जो कौन सी नदी, यानी कि तीस्ता नदी से दिहांग नदी, कौन सी नदी है, दिहांग नदी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ये मध्य क्या है इसका विस्तार। देखिए एक बार फिर से, यानी कि कुमायूं हिमालय, सबसे पहला आता है अपना पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर सिंधु से सतलज नदी के बीच में विस्तार है। दूसरा है अपना कुमायूं हिमालय, यानी कि कुमायूं हिमालय दूसरा 320 किलोमीटर से सतलज से काली नदी के मध्य। तीसरा आता है नेपाल हिमालय, जो कि 80 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, काली से तीस्ता नदी के बीच में आता है। इसी प्रकार असम हिमालय, जो कि 750 किलोमीटर से कितने किलोमीटर है, 750, और किस नदी के बीच में, तीस्ता से दिहांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में इसका क्या है विस्तार। ये आता है अपना एक सामान्य परिचय, जो कि सिडनी ब्रॉड का भारत का प्रादेशिक विभाजन, कितने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया गया, 4 भागों में। अब सबसे पहला आता है अपना, यानी कि इनका एक एक करके अपन वर्गीकरण करेंगे, क्या क्या करेंगे, एक एक करके, जिसमें सबसे पहला आता है अपना पंजाब हिमालय। पहला कौन सा वर्गीकरण है, पंजाब हिमालय, पहला वर्गीकरण पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय यानी कि इसका विस्तार किन किन नदियों के बीच में है, सिंधु व सतलज के मध्य, सिंधु व सतलज के मध्य क्या है इनका विस्तार। किस हिमालय का, पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ है, सिंधु से सतलज के बीच में। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर पर क्या है इसकी लंबाई। इसी प्रकार यानी कि इसकी पीछे प्रमुख चोटियां, इस पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटियां, एक तो जास्कर हो गई, कराकोरम के बाद में लद्दाख, एक हो गई कैलाश, एक हो गई पीर पंजाल के बाद में धौलाधर। ये क्या है, इस पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटियां, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, पीर पंजाल और धौलाधर। ये क्या है इसकी प्रमुख चोटियां। किस हिमालय की बात कर रहे हैं अपन, पंजाब हिमालय की। अब इसका विस्तार किसके बीच में है, यानी कि कश्मीर व हिमाचल के बीच में, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में क्या है इसका विस्तार, किसका, पंजाब हिमालय का विस्तार किसमें है, कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में इस पंजाब हिमालय का क्या है विस्तार। साथियों यहाँ पर यानी कि प्रमुख चोटी, इसकी प्रमुख चोटी कौन कौन सी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है टाईकुटी, कौन सी चोटी है, टाईकुटी, और दूसरी कौन सी है, ब्रह्मास्कल। ये क्या है, यानी कि पंजाब हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें एक तो टाईकुटी है और दूसरी कौन सी है, ब्रह्मास्कल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से टाईकुटी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो हिमालय कौन सा, अपना पंजाब हिमालय। साथियों आपको मैं आपसे आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपनी क्लास रहेगी, यानी कि दूसरा हिमालय, किसकी, यानी कि दूसरा हिमालय। हिमालय कौन सा आता है, पंजाब के बाद में कुमायूं हिमालय। दूसरा हिमालय कौन सा, अपना कुमायूं। अब इस कुमायूं हिमालय की किन नदियों के बीच में है, अभी बताया आपको, यानी कि सतलज व काली के मध्य है। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, सतलज व काली नदी के बीच में। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई आ गई, किस हिमालय की, कुमायूं हिमालय की। और साथियों यहाँ से एक तो अलकनंदा, भागीरथी एवं यमुना नदियों का यहाँ से क्या होता है उद्गम, यानी कि भागीरथी, अलकनंदा एवं यमुना नदियों का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, यानी कि कुमायूं हिमालय, जो कि सिडनी ब्रॉड के द्वारा दिया गया। अब यहाँ के कुमायूं यानी कि कुमायूं भाषा कहाँ बोली जाती है, जैसे उत्तराखंड, यानी कि यहाँ का प्रसिद्ध स्थान
प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान कौन सा है यहाँ का? उत्तराखंड। उत्तराखंड और इस कुमायूं हिमालय में ही यानी कि एक तो आता है केदारनाथ। केदारनाथ कौन सा गया? यानी कि केदारनाथ उत्तराखंड में है। एक आता है बद्रीनाथ। कौन सा नाथ है? बद्रीनाथ। अब यहाँ का यानी कि इस कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत इस कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची क्या है? चोटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में किसमें से यानी कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? नंदा देवी पर्वत चोटी, जो कि किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग। इसके बाद में यानी कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हो गया इसका? केदारनाथ यानी कि उत्तराखंड। इसे आप केदारनाथ लिख रखते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आया या फिर साथियों देखिए, यानी कि अपन पहला हिमालय अपना पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद में कुमायूं हिमालय, कुमायूं के बाद में नेपाल हिमालय पड़ेंगे और नेपाल के बाद में कौन सा आता है? अपना असम हिमालय। तो यहाँ तक अपना यानी कि कुमायूं हिमालय क्या होता है? कंप्लीट। तीसरा हिमालय अपना कौन सा है? नेपाल हिमालय। तीसरा हिमालय नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार यानी कि काली नदी से, नदी कौन सी है? काली नदी से तिस्ता नदी। नदी कौन सी है? तिस्ता। यानी काली से तिस्ता के मध्य क्या है? इसका विस्तार है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। प्रमुख चोटियां जिसमें आती है एक तो माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है इसकी प्रमुख चोटी? माउंट एवरेस्ट, नेपाल हिमालय का भाग है। दूसरी आती है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भी इस नेपाल हिमालय का भाग है, लेकिन ये किस में आती है? सिक्किम में। हिमालय यही है लेकिन भाग किसका है? सिक्किम का। साथियों यहाँ पर इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। एक आता है अपना असम हिमालय, यानी कि कौन सा? असम हिमालय। और असम हिमालय भी चौथा कौन सा है? अपना असम हिमालय, जिसकी असम हिमालय की यानी प्रमुख चोटियां कौन सी है? जैसे चोलमगिरी है, जांग है, नामचा पर्वत है। ये क्या है? इसकी प्रमुख चोटियां हैं। विस्तार कहाँ पर है? यानी कि काली से तिस्ता नदी यानी कि तिस्ता से धियांग नदी के बीच में 750 किलोमीटर कौन सा हिमालय? अपना असम हिमालय। यानी किन नदियों के बीच में है ये? तिस्ता से धियांग नदी। धियांग नदी के मध्य इसका विस्तार है और ये कितनी है? 750 किलोमीटर। और यहाँ की प्रमुख चोटी कौन सी है? जैसे नामचा पर्वत है। नामचा पर्वत के अलावा एक तो चुम्बलगिरी, एक आती है जांग। ये क्या है? यहाँ की प्रमुख चोटियां। तो साथियों आपको यानी कि सिडनी बुराड़ का जो प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का, वो भी अपन ने कर लिया। किन के मध्य है, इनकी लंबाई क्या है। तो साथियों आप यानी कि आज अपनी क्लास यहीं पर किताब होती है। कल अपन यानी कि प्रायद्वीपीय भाग की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला अपना यानी कि प्रायद्वीपीय पठार किसको कहा जाता है, इसके कौन कौन से भाग है, कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से पठार इसके अंतर्गत आते हैं। तो साथियों उनकी बात अपन यानी कि कल क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।